डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जो कांग्रेस के पेड़ को काटते हैं वो कभी दोबारा सत्तासीन नहीं हो पाते। 1993 से आज तक ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब ये उनको अंतर्मंथन करना होगा जो कांग्रेस पार्टी जो माँ के समान है, जो अपनी माँ से बेईमानी कर रहे थे। कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई परमानेंट शत्रु होता है और ना ही परमानेंट दोस्त। जो आज दोस्त हैं हो सकता है कि कल वो राजनीतिक दुश्मन बन जाएं। जो आज शत्रु हैं हो सकता है कि कल को वो दोस्त बन जाएं। हरियाणा में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये कहावत प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। कल तक एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने वाले रणदीप सुरजेवाला और कुलदीप करीब आ रहे हैं। दरअसल सैलजा को हटाए जाने और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से प्रदेश कांग्रेस की सारी कमान सीधे हुड्डा के हाथ में आ गई है, जिससे कि पार्टी के दूसरे दिग्गज नेताओं में खलबली मच गई और सबको अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। क्योंकि रविवार यानी कि 1 मई को फरीदाबाद में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पूर्व सीएम के बाद दीपेंद्र हुड्डा ही पूरी तरह से छाए हुए थे। आज हरियाणा कांग्रेस बिल्कुल वैसी हो गई है जो फरवरी 2014 से पहले हुआ करती थी। ऊपर से नीचे तक पूरा कंट्रोल हुड्डा के हाथ में। तभी तो साल 1993 में हुए नरवाना उपचुनाव में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के हाथों मिली हार के लिए सुरजेवाला जिन चौधरी भजनलाल को इशारों में जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उनकी कभी वापसी नहीं हुई है, ठीक उसी तरह अब सुरजेवाला भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में खड़े हो गए हैं और कहने लगे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष तो कुलदीप को ही बनना चाहिए था। कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है, जरूरत है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बात करेगा, कर भी रहा है और कुलदीप बिश्नोई जी को बेहतरीन संगठनात्मक जगह उनकी सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए पार्टी देगी। मुझे उम्मीद है कुलदीप बिश्नोई एक बेहतरीन अध्यक्ष होते, पर पार्टी की मर्जी है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरजेवाला में हुए इस हृदय परिवर्तन का राज क्या है? क्यों सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि कुलदीप को ही प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए था? क्या सुरजेवाला को कांग्रेस से नॉन जाट वोटर छिटकने का डर सता रहा है? क्या सुरजेवाला मानने लग गए हैं कि प्रदेश 2005 से पहले वाली उस राजनीतिक दौर में पहुंच गया है जहां जीत के लिए नॉन जाट वोटर अहम होता था? क्या सुरजेवाला इस बात को लेकर घबरा रहे हैं कि हुड्डा का कांग्रेस में एक छत्र राज होने से प्रदेश में जाट और नॉन जाट की राजनीति हावी हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा? वैसे भी रणदीप सुरजेवाला अब तक 4 बार विधायक बने हैं, जिनमें से 2 बार वो नरवाना से और 2 बार कैथल से बने। हर बार उनकी जीत में नॉन जाट वोटर की अहम भूमिका रही है। ऐसे में अगर कुलदीप अनदेखी से नाराज होकर पार्टी को अलविदा कह देते हैं तो कांग्रेस को पिछले कई चुनावों में समर्थन कर रहा नॉन जाट वोटर पार्टी से छिटक सकता है। हुड्डा का एक छत्र राज होने से दीपेंद्र प्रदेश कांग्रेस में नंबर 2 हो जाएंगे और प्रदेश की राजनीति में तो उनका अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कांग्रेस की सरकार आने की सूरत में हुड्डा पिता पुत्र ही सीएम की कुर्सी के दावेदार रह जाएंगे। यूं भी प्रदेश का नॉन जाट वोटर 2016 में जाट आरक्षण के नाम पर हुई हिंसा और आगजनी को भूला नहीं है। उसके लिए वो हुड्डा को ही जिम्मेदार मानता है। अगर हुड्डा कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने रहे तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा और नॉन जाट वोटों के लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के आसार बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ जिस तरह से पंजाब में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होने का तांता लगा हुआ है, उससे एंटी बीजेपी नॉन जाट वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकता है। फिलहाल तो कांग्रेस में हुड्डा के एक छत्र राज के खिलाफ सुरजेवाला और कुलदीप के सुर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन अजय यादव का रुख क्या रहेगा ये भी देखना दिलचस्प रहेगा और किरण चौधरी का अगला कदम क्या रहता है। भले ही उनकी बेटी श्रुति चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष बन गई है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।